इमेजिन कीजिए, अगर नौकरियां पैसे के बलबूते दी जाने लगें तो शिक्षा का तो कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। जो आर्थिक स्थिति से मजबूत परिवार होंगे वही आर्थिक स्थिति में अच्छे रहेंगे, जबकि जो आर्थिक स्थिति से पिछड़े हुए परिवार होंगे वो पिछड़े ही रह जाएंगे। शिक्षा एक ऐसा माध्यम होती है जो किसी भी व्यक्ति को ज़मीन से ले जाकर आसमान पर बिठा सकती है। लेकिन आज भी हमारे देश में देखा जाता है कि पैसों के बलबूते पर नौकरियां बांटी जाती हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें देखा गया है कि प्रोफेसर के पद पर भर्तियां 35-35 लाख रुपए में की जा रही हैं। ये मामला है उत्तर प्रदेश का असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा घोटाला, जिसका घोटाला सामने आया है एसटीएफ की जांच में ये पता चला है। तो खबर क्या है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा एक अभ्यर्थी से 35-35 लाख में की थी डील। कई अधिकारी भी इस जांच के दायरे में बताए गए हैं। यानी कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा थी उसमें ये घोटाला सामने आया है, जहां पर 35-35 लाख में एक पोस्टिंग दी जा रही थी। एक बच्चे की पोस्टिंग के लिए 35 लाख रुपए थे उसके सिलेक्शन के लिए, और इस दायरे में जो अधिकारी थे पहले से नियुक्त प्रोफेसर वो भी इसमें शामिल हैं। तो खबर क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में बड़े स्तर पर घोटाले का खुलासा हुआ है। एसटीएफ की जांच में इस घोटाले का सामने आया है सच। एक अभ्यर्थी से 35-35 लाख की डिमांड की गई थी, यानी कि एक व्यक्ति के चयन के लिए 35 लाख रुपए लेने होंगे। और ये जो मामला है ये उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, जहां पर प्रोफेसर परीक्षा ली जा रही थी। तो यहाँ पर अलग अलग न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपे, आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से आज भी हमारे देश में जो पेपर हैं, जो परीक्षा है, उसको ठीक प्रकार से नहीं लिया जा रहा है। घोटाले का तरीका अगर हम देखें तो घोटाले भर्ती प्रक्रिया में चयन के बदले में भारी रकम वसूलने की बात कही गई थी। यानी कि अगर चयन चाहिए, सिलेक्शन चाहिए, तो 35 लाख रुपए उनको देना होगा जो सिलेक्शन दिलवाएंगे, जो कि इसमें ऑफिसर शामिल थे, पहले से ही नियुक्त अधिकारी वो इसमें शामिल थे। अभ्यर्थियों से सीधे या बिचौलियों के माध्यम से ये सौदे किए गए थे। यानी कि इस तरह की जो प्रक्रियाएं होती हैं उसमें किसी न किसी बिचौलिए के रखा जाता है, जिसके माध्यम से ये पूरी डील होती हैं। तो बच्चों से पैसे वसूल करके उनको पद दिलवाए जा रहे थे। अब कोई भी इस प्रकार की नौकरी के लिए इतना पैसा जुटा ही लेता है। लेकिन परीक्षा व साक्षात्कार प्रक्रिया को प्रभावित किया गया है इस प्रकार से, और जो पैसे हैं, पैसों के माध्यम से उन पदों को बांटा गया है। तो इसमें जो शामिल हैं वो 3 लोग अब तक सामने आए हैं, महबूब अली, बैजनाथ पाल, विनय पाल। एसटीएफ ने इन तीनों आरोपितों को गिरफ्तार किया है और अभी भी जांच पड़ताल चल रही है, क्योंकि ये 1-2 लोगों का काम नहीं हो सकता है, पूरा ग्रुप इसमें शामिल है। जो पहले से प्रोफेसर हैं वो इसमें जो है संलग्न पाए गए हैं। पैसे लेने का जो लेन देन हुआ है तो प्रति अभ्यर्थी से लगभग 35 लाख रुपए की डील की गई है। यानी कि एक जो बच्चा है उसकी सिलेक्शन के लिए 35 लाख रुपए देने होंगे। कई अभ्यर्थियों से जो है अवैध वसूली भी यहाँ पर देखी गई है। जो एसटीएफ की जांच आई है उसमें देखा गया है कि अवैध वसूली की गई है, नकद या अन्य माध्यमों के द्वारा इसमें भुगतान किए गए हैं। तो किस प्रकार से हमारे देश में आज भी जो परीक्षाएं हैं वो पैसों के माध्यम से की जा रही हैं। अभी 2025 में जो लास्ट ईयर था हमने उसमें देखा किस प्रकार से जो परीक्षाएं थी वो कई परीक्षाएं लीक भी हुई थी। इसके बदले में हमने देखा कितने आंदोलन हुए थे। हाल ही में जो यूपीपीसीएस की परीक्षा हुई थी उसमें जो अभ्यर्थी थे वो सड़कों पर उतर आए थे, क्योंकि पेपर में कहीं ना कहीं पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। जो स्टेट हैं वो आज भी ठीक प्रकार से जो परीक्षाएं हैं उनको नहीं ले पाते हैं। जिस प्रकार से हमारे सेंट्रल लेवल पर यानी कि केंद्र लेवल पर जो परीक्षाएं होती हैं, जिस सटीक तरीके से सही परीक्षाएं ली जाती हैं सेंट्रल सरकार के द्वारा, तो ऐसी ही जो परीक्षाएं हैं वो हम देखने को मिलते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नहीं ली जाती हैं। कहीं ना कहीं हर राज्य में जो परीक्षाएं हैं उनमें गड़बड़ी देखने को मिलती है, और उसी तरह का मामला अभी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी देखा जा रहा है। जांच के दायरे में जो अधिकारी आए हैं उसमें कई प्रशासनिक व शिक्षा विभाग से जुड़े हुए अधिकारी शामिल बताए जा रहे हैं। यानी कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी इसमें शामिल हैं, और जो पहले से ही शिक्षा विभाग से जुड़े हुए अधिकारी हैं जो शिक्षा के माध्यम से आए होंगे यहाँ पर, वो भी अपने शिक्षा को छोड़ करके, अपनी नैतिकता को छोड़ करके पैसों के लिए जो है इस प्रकार की सारे कार्य कर रहे हैं। भर्ती बोर्ड व संबंधित संस्थानों की भूमिका की जांच अभी भी यहाँ पर की जा रही है कि किस तरह से पूरा घोटाला किया जा रहा है। बिचौलियों और नेटवर्क की पहचान अभी भी जारी है। जो पूरी जांच है एसटीएफ के द्वारा वो अभी भी चल रही है। हालांकि आरोपित जो हैं कुछ हाथ भी आ गए हैं, लेकिन अभी जो पूरी जांच पड़ताल है वो अभी भी जारी है। जांच एजेंसी और कार्यवाही अगर हम देखें तो राज्य स्तरीय जांच एजेंसी द्वारा इनकी जाँच की जा रही है। जो दस्तावेज हैं, कॉल डिटेल, बैंक लेन देन की पड़ताल, उनकी जांच पड़ताल की जा रही है। इनके माध्यम से ही सारी चीज़ें जो हैं सामने आएंगी कि कहां कहां पर घोटाले, और दोषियों पर सख्त कार्रवाई यहाँ पर
देखने को मिलेगी। शिक्षा व्यवस्था पर अगर हम इसका प्रभाव देखने को मिले तो शिक्षा व्यवस्था पर सीधा सीधा नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। शिक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल उठेंगे। आज भी जहां हमारी शिक्षा प्रणाली को ठीक प्रकार से नहीं बताया जाता है, इसलिए इस काबिल नहीं बताया गया जाता है शिक्षा प्रणाली को कि किसी एक बच्चे का जो फ्यूचर है वो सेटल हो सके। शिक्षा प्रणाली में बदलाव की ज़रूरत साफ साफ दिखाई देती है, जिसके लिए जो हमारी केंद्र सरकार है वो कदम भी उठा रही है। लेकिन ज़रूरत है कि परीक्षा प्रणाली को भी हमें जो है सही और सटीक बनाया जाना चाहिए, क्योंकि परीक्षा के माध्यम से ही किसी बच्चे को जो है सिलेक्शन दिया जाता है। तो ऐसे में जो परीक्षाएं हैं उनको सही प्रकार से कराना अति आवश्यक है। जो केंद्र सरकार जिस तरह से परीक्षा लेती है उसी प्रकार से ज़रूरत है कि राज्य सरकारों को भी इसी तरह से परीक्षाएं ली जाएं। मेधावी अभ्यर्थियों के अधिकारों का हनन यहाँ साफ तौर से दिखाई देता है। जो बच्चे पैसे नहीं दे सकते वो कहीं ना कहीं पीछे ही रह जाएंगे। उनकी जो मेहनत है, जो उनकी एजुकेशन है, जो उनके अंदर टैलेंट है, वो दिखाने का उनको मौका ही नहीं मिलेगा इस तरह से, क्योंकि जो पद हैं वो पद पर तो चले जाएंगे पैसे वाले, जिन्होंने पैसे भरे होंगे, और इस प्रकार के जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं पीछे ही रह जाएंगे। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की आवश्यकता साफ तौर से यहाँ पर दिखाई देती है। किस तरह से ज़रूरत है कि परीक्षा को जो है सटीक बनाया जाए, इसको सुरक्षित किया जाए। जो इस तरह के घोटाले और जो पैसों के लिए ये सारी कार्य प्रणाली होती है, इसको रोकने की आवश्यकता साफ तौर से यहाँ पर दिखाई देती है। तो यह घोटाला व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता को साफ दिखाई देता है। न केवल शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है, बल्कि परीक्षा प्रणाली में भी अति आवश्यकता है कि सुरक्षा ली जाए, जो जागरूकता है वो किया जाए। हालांकि हमारे देश में नैतिक जो एथिक्स है, एथिक्स पढ़ाया जाता है अधिकारियों को, लेकिन इसके बावजूद भी पढ़ने के बाद जो घोटाले हैं, जो इस तरह के काले काम हैं, वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। पैसे बनाने के लिए केवल और केवल बच्चों के खिलवाड़ के साथ, अब जब स्टूडेंट्स का ही फ्यूचर खतरे में होगा तो न केवल उनका फ्यूचर खतरे में है बल्कि पूरे देश का फ्यूचर खतरे में होता है। निष्पक्ष और पारदर्शिता जो भर्ती प्रक्रिया है वो यहाँ पर लाई जानी चाहिए। इसमें सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। एक समिति या संगठन बनाया जाना चाहिए जो इस पूरी जांच करे, इस तरह की जो परीक्षाएं हैं उसके कंट्रोल में रहें, और पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ परीक्षाएं ली जानी चाहिए। कड़ी निगरानी और जवाबदेही से ऐसे मामलों पर रोक संभव हो सकती है। ज़रूरत है कि जो इस प्रकार की कार्यकलाप करते हैं, जो इस प्रकार के पैसों के लिए अभ्यर्थियों के जो फ्यूचर है उसके साथ खेलते हैं या पूरे देश के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं, इस प्रकार के जो अपराधी होते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, उनको पकड़ा जाए, और जो हमारी परीक्षा प्रणाली है उसमें सुधार की आवश्यकता यहाँ इस प्रकार के मामलों से साफ तौर से दिखाई देती है। और स्टेट लेवल की ज़रूरत है कि जितने भी राज्य स्तरीय परीक्षाएं होती हैं उनको ज़रूरत है कि अपनी परीक्षा प्रणाली में सुधार करें। जो पेपर लीक की घटनाएं हम देखने को मिलती हैं उन पर रोक लगाई जानी चाहिए। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन ही गलत दे देते हैं, जिससे अभ्यर्थियों पर फर्क पड़ता है, उनके रिजल्ट पर प्रभाव देखने को मिलता है। तो ज़रूरत है कि जो पेपर है वो भी सटीक और सही तरीके से बनाया जाना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही।